The household whose score is less than 33 will not be considered as a poor. The household that has scored more than 33 will be considered as poor. हाँ, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एमपीआई। अब हमने पूरे मुल्क का एमपीआई जब हमने करना है मैयर, तो उसको कैसे हम करेंगे? तो वेटेज हमने दे दी। वेटेज देने के बाद हमने ये फैसला कर लिया कि जो लोग 33 से कम नंबर ले रहे हैं वो गुर्बत के टेस्ट में फेल हो गए, वो अमीर हैं, और जो लोग 33 से ज़्यादा नंबर ले रहे हैं वो गुर्बत के टेस्ट में पास हो गए, वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। ये हमने फैसला कर लिया। अब उसके बाद क्या करना? अब हमने उसके बाद दो काम करने हैं। नंबर एक, हमने लेना है हेड काउंट रेशो, यानी हमने ये देखना है कि जितने लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर थे उनका डाटा कितना है। फर्ज किया 100 लोगों के मुल्क में 33 लोग गरीब है, मल्टी डायमेंशनली पुअर है। हम क्या करेंगे? हम 33/100 कर लेंगे, तो 0.3 आपका 0.33 आपका हेड काउंट रेशो आ जाएगा। उसके बाद आपने इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी देखनी है कि गुर्बत की शरह में शिद्दत कितनी है। तो शिद्दत देखने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे? आपने वो जो 33 लोग हैं जो गरीब है उनका जो स्कोर है वो इकट्ठा करना, यानी किसी का स्कोर 33 आया है, किसी का 40 आया है, किसी का 45, किसी का 82, किसी का कुछ वट एवर जो भी स्कोर आया वो सारा स्कोर आपने एडअप करना है और आराम से उसको 33 से डिवाइड कर देना। ये आपके पास एक नया मैयर आ जाएगा, इसको हम कहते हैं एवरेज नंबर ऑफ पुअर इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास दो इंडिकेटर्स आ गए, एक हेड काउंट रेशो पूरे मुल्क के कितने लोग गरीब है, और दूसरा एवरेज पॉवर्टी कितनी है पूरे मुल्क में, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी कितनी। अब एमपीआई लेने के लिए आप क्या करेंगे? आप सिंपली उस एच को उस ए से यानी हेड काउंट रेशो को उस एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास एमपीआई आ जाएगा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बन जाएगा। इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज हमने की है, वो ज़रा देख लें। ये आपके सामने है एक पूरा टेबल, इसमें इंडिकेटर, वेटेज और 5 हाउस होल्ड हम रखे हैं, ए बी सी डी, ये गलती से बी लिखा गया है, ये ई डी है, ए बी सी डी और ए 5 हमने हाउस होल्ड यहाँ पे रखे। हम पहले हाउस होल्ड पे बात करते हैं। हम उससे पूछते हैं कि जनाब आपके घर में कोई बच्चा जो 5 साल से पहले फोत हो गया, वो कहता है नहीं, इसका मतलब पॉवर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0। दूसरा हम पूछते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, माल नरिश्त है, तो वो कहता जी नहीं ऐसा कोई बंदा नहीं, सारे खाते पीते हैं, उसका भी अपने आंसर आ गया 0। तीसरा हमने पूछा भाई कोई बंदा ऐसा है, तीसरा हमने पूछा कोई बच्चा ऐसा है जो स्कूल से बाहर है, 8वीं क्लास तक के, कोई बच्चा ऐसा जो 14 साल की उम्र तक का कि जो स्कूल जाना चाहता है, जा सकता है लेकिन स्कूल नहीं जा रहा, उसको काम पे डाला हुआ है, कहता नहीं हाँ ये एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो वो हमने इसका आंसर, इसका नंबर दे दिया 100। अब हम उससे पूछे कोई बंदा ऐसा है जो 4 साल से पहले स्कूल छोड़ 5 साल से पहले स्कूल छोड़ गया था, तो वो कहता जी नहीं ऐसा कोई बच्चा नहीं, सब लोगों ने कम से कम प्राइमरी हमारी पूरी की है, यही बच्चा है जो स्कूल से बाहर है, तो वो उसका हमने स्कोर दे दिया 0। अब हमने उससे पूछा जी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, कहता नहीं जी मेरे पास कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर है, पानी है, कहता नहीं कोई पानी भी हमें मुझे सर नहीं, यहाँ सफाई की सूरत बार बेहतर है यहाँ पे। एसेट कोई है, कहता हाँ जी मेरे पास एक मोटरसाइकिल मैंने रखी हुई है, तो वो आपको भी आपने 100 मार्क्स दे दिए। एसेट आपने पूछा उसको, तो कहता हाँ जी मेरे पास कोई एसेट नहीं है, तो उसको भी आपने जो ना 100 मार्क्स दे दिए कि आपकी एग्जिस्ट कर रही है पॉवर्टी। फ्लोरिंग घर क्या तेरी पक्का है, हमारा हमने बना लिया था किसी ज़माने में, तो उसके भी आपने 0 नंबर दे दिया। अब आपने इस 100 को 1/6 से ज़रब दी, फिर इस 100 को और इस 100 को दोनों को 1/18 से ज़रब दी, और इस 100 को भी 1/18 से ज़रब दी, और इन सब का स्कोर जमा किया तो आपके पास आ गया 33.33 नंबर। अब इसके नंबर आ गए 33, इसका मतलब है इट इज़ ऑन द पॉवर्टी लाइन, तो ये गरीब है, यानी गुर्बत की इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो गुर्बत की डेफिनेशन है कि ऐसा बंदा जिसका स्कोर 33 होगा या 33 से ज़्यादा होगा वो पुअर ही होगा। इस तरीके से आप बी पे आ जाएं, बी से भी ये सारे सवाल पूछें तो इसको उसकी पॉवर्टी के लिहाज से 100 या 0 मार्क्स देते जाएं, तो ये आपके पास इसका टोटल स्कोर हो गया 44, सी का स्कोर आया 0.22 या 22.2, बी का स्कोर आया 33 और ई का स्कोर आया 16। अब इन 5 लोगों में से आपके पास 2 बंदे अमीर हैं, एक सी और एक ई, बाकी ए बी और डी ये तीनों गरीब हैं। तो आप इसका हेड काउंट रेशो कैसे निकालेंगे कि टोटल 5 बंदे हैं, इसमें ए बी और डी गरीब हैं, तो 3/5 ये आपके पास आ गया हेड काउंट रेशो। अब आपने लेनी है इनकी एवरेज, गरीबों की एवरेज। तो गरीब 3 है आपके पास, एक ए है, एक बी है और एक
डी है। तो ए का स्कोर था 33, इसको अगर हम परसेंटेज में करेंगे यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.33। इसी के से बी का भी स्कोर लिया तो आ गया 0.44 और ई का स्कोर लिया तो ये भी आ गया जनाब 0.33। इनको प्लस किया और इनको डिवाइड करें आप 3 पे, जो टोटल नंबर ऑफ पुअर्स है, तो आपका आंसर आ गया 0.3703। अब आपने जो टोटल मुल्क का मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लेना है तो वो है MPI इज इक्वल H मल्टीप्लाई बाय A। तो H आपका है 0.6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो A एवरेज आई है आपकी 0.3703, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो है 0.2212, ये आपका पॉवर्टी इंडेक्स बन गया। तो ये है टोटल कैलकुलेशन पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये 4 बुनियादी तौर पे हमने आज पॉवर्टी इंडेक्स पढ़े हैं। नंबर 1 हेड काउंट रेशो, नंबर 2 टोटल पॉवर्टी गैप, नंबर 3 फॉस्टर ग्रेयर थोरबैक इंडेक्स और नंबर 4 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI। तो मुझे उम्मीद है ये आपको लेसन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो अल्लाह के हवाले, अगले लेसन मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।